आज है 16 मई और आज थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा धूप भी है। पिछले कुछ दिनों से लाहौर में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और बहुत ज़्यादा गर्म लू भी चल रही है। तो कल शाम में ही मैंने ग्रीन नेट अपने पूरे इस टेरेस के ऊपर बिछा दिया। ये टेरेस एक ट्रॉपिकल गार्डन बनाया था मैंने, लेकिन पिछले दिनों काफ़ी मसरूफ़ भी था और तबीयत भी कुछ नासाज थी। अभी भी कुछ नासाज है। गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से, धूप में काम करने की वजह से हेपेटाइटिस ए यानी जॉइंटिस के सिम्टम भी मुझ में नज़र आने लगे। डॉक्टर ने कहा टेस्ट करवा लो, तो मैंने टेस्ट करवाया लेकिन वो नेगेटिव आया। अल्लाह का शुक्र भी किया कि नेगेटिव हो गया, क्योंकि मुझ पर काफ़ी लोग डिपेंड भी करते हैं, फैमिली भी डिपेंड करती है। अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं लंबे टाइम के लिए बीमार हो जाऊं तो सब कुछ ही धर्म भरम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि मुझे कुछ ना हो। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी मना कर दिया कि तुम्हारी आंखें कुछ कुछ पीली हो रही हैं, तुम्हारा पेशाब भी काफ़ी गाढ़े रंग का हो रहा है, धूप में मत निकलना। तो अल्लाह ने आज ठंडी हवा भी चला दी। कल शाम में मैंने अकेले ने ही हिम्मत करके ये पूरे टेरेस के ऊपर ग्रीन नेट बिछा दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि पौधों की ग्रोथ ऊपर बढ़ भी रही है। जैसा कि ये सोनिया बेल देखिए, इसके ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगा दिया है। बेल नीचे वाली साइड पर दब गई है और साथ में अंगूर की बेल भी नीचे वाली साइड पर दब गई है। इसके ऊपर ग्रीन नेट है, लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे बहुत सारे पौधे जैसा कि मनी प्लांट है, ये ज़्यादा गर्मी को और गर्म हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके पत्ते पापड़ बनने लगते हैं। तो धूप आने की वजह से बहुत सारे पौधे हमारे मर सकते थे, जैसा कि सिंगोनियम का पौधा भी देखिए कैसे कड़क हो गया कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। मनी प्लांट के पत्ते डल हो गए हैं, अजीब से दिखने लगे हैं, जबकि ये ट्रॉपिकल एरिया के पौधे हैं जहाँ पर नमी और थोड़ी सी ठंडक बनी रहे। स्पाइडर प्लांट की भी हालत बिगड़ने लगी थी, जैसा कि मेरी हालत बिगड़ रही थी। तो नेट का लगाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने लगा दिया। देखिए गुलाब की कलमें देखिए मिट्टी कैसे खुश्क हो गई। इनकी कलमें लगाई थी, ग्रोथ बढ़ गई थी, अब ये पापड़ बन रहे हैं। ये सब हुआ ज़्यादा तेज़ धूप और गर्म हवा की वजह से। अब इंशाल्लाह इस एरिया में डायरेक्ट पूरे दिन की धूप नहीं आएगी। हमारा दूसरा टेरेस तो वेजिटेबल गार्डन है, वहाँ पर भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ आजकल, क्योंकि मैं धूप में नहीं जा रहा हूँ। जाना तो पड़ता है, क्या करें, ज़िंदगी का ये हिस्सा है। अब हमारा काम ही धूप वाला है, तो कैसे हम धूप से बच सकते हैं। लेकिन कोशिश करता हूँ कि धूप में कम जाऊँ कुछ दिनों के लिए। इस साइड पर भी ग्रीन नेट, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्रीन नेट था हमारा, तो इस साइड पर भी मैंने ग्रीन नेट नीचे ग्रिल तक बिछा दिया। ये एक सिंगल ही पीस था। तो आप भी अपने पौधों को अगर गर्मी के दिनों में धूप से, हीट स्ट्रोक से बचाना चाहते हैं, गर्म लू से बचाना चाहते हैं, तो आपको भी ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वो ग्रीन नेट है जो कि 80% वाला है, मतलब 80% धूप को ये रोक देगा। सिर्फ 20% धूप छन कर अंदर वाली साइड पर आ सकेगी। अभी आपको दूसरी छत दिखाता हूँ। ये देखिए, ये धूप है, फुल धूप है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक किस्म की धूप है, हीट वाली धूप है। और इस साइड पर देखिए कोई भी धूप नहीं है। जो रोशनी आ रही है ये नीचे छन कर आ रही है, इसमें हीट भी कम है। तो अगर आपने रूफ टॉप के ऊपर गार्डन बनाया हुआ है मेरी तरह, वो भी ट्रॉपिकल गार्डन, तो फिर आपको ग्रीन नेट का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत सारे पौधों की आपकी हालत बिगड़ जाएगी और वो कुछ ही दिनों में देखते देखते ही पापड़ बन जाएंगे। तो पापड़ ना बनने पाए इसलिए आपको ग्रीन नेट लगाना पड़ेगा। अक्सर पूछा जाता है कि ग्रीन नेट ही क्यों लगाएं, कोई और कपड़ा नहीं लगा सकते। तो जनाब आप हर किस्म का कपड़ा लगा सकते हैं, इवन के काले रंग की जाली भी लगा सकते हैं। लेकिन काले रंग की जाली तब लगाई जाती है जब हमने अंदर ऐसे पौधे रखे हों जिनको बहुत कम रोशनी की ज़रूरत है। जैसा कि पीस लिली का पौधा है, इसको ज़्यादा रोशनी देंगे या फिर ज़्यादा धूप देंगे तो इनके पत्ते भी पापड़ बन जाएंगे, ये भी मर जाएगा पौधा। ऐसे पौधों को कम रोशनी देंगे, डार्क एरिया थोड़ा थोड़ा सा देंगे तो पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती है, पत्ते भी लश ग्रीन रहते हैं। तो काले रंग की जाली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की जाली वाला कपड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर से हवा, रोशनी आर पार हो सके। बिल्कुल बाउंड कपड़ा आपने इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें से ना तो हवा निकल सके, ना पानी आ जा सके और ना ही रोशनी। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि पौधों को रोशनी की ज़रूरत होती है खुराक बनाने के लिए। जो पत्ते खुराक बनाते हैं, रोशनी की वजह से, धूप की वजह से वो बना नहीं पाएंगे, पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। तो जाली वाला कोई सा भी आप कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप ऑरेंज कलर का कीजिए, वाइट कलर का कीजिए, ब्लैक कीजिए, ग्रीन कीजिए, ऑफ वाइट कीजिए, कोई सा भी कलर आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो जाली वाला होना चाहिए। मकसद हमारा ये है कि सीधी सीधी गर्मी की धूप पौधों के पत्तों के ऊपर ना आए, बस यही हमारा मकसद है।
और इसके साथ कुछ और भी काम कर रहा था। पिछले दिनों मैं सच में काफ़ी मसरूफ़ रहा क्योंकि अकेला हूँ, अकेले ने दोनों टेरेस को ही मैनेज करना होता है, हमारा ये ट्रॉपिकल वाला और हमारा दूसरा वेजिटेबल वाला। दोनों को मैं अकेला ही यहाँ पर संभालता हूँ। कोई पानी देने वाला नहीं होता, कोई गोडी करने वाला नहीं होता, कोई यहाँ पर पौधा अगर गिर जाए उसको उठाने वाला नहीं होता। बच्चे अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ होते हैं, अगर टाइम मिलता है तो मोबाइल पकड़ लेते हैं, कार्टून देख लेते हैं या फिर अपने मतलब की यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख लेते हैं, तो टाइम गुजर जाता है। तो अकेले ने करना होता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ना डालूं, क्योंकि अब सच में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि सब कुछ मैं अकेला करता ही रहूं। ज़िंदगी के हर मामले में थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है मुझे, तो थोड़ा सा टाइम अपने गार्डन को भी देता हूँ और उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। ये स्टैंड देख सकते हैं आप, ये वो स्टैंड है जो मैंने रैक बनवाए थे, उसको मैंने काटा और एज आ स्टैंड उसको यहाँ पर रख दिया, क्योंकि सीधा पौधे छत के ऊपर रखने की वजह से छत ख़राब होने का ख़तरा भी होता है। ख़राब तो अभी तक नहीं हुई है हमारी छत, लेकिन सेफ्टी इज़ एवरीथिंग। जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि किसी का भी कोई नुकसान ना हो, घर का भी कोई नुकसान ना हो। तो स्टैंड को काट कर मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी 4 से 5 और स्टैंड्स भी मैंने काटने हैं, यहाँ पर भी, इस साइड पर भी लगाऊंगा और उनके ऊपर भी पौधों को रखूंगा। कोशिश करूंगा छत के ऊपर कोई पौधा ना हो, क्योंकि जो बड़े पौधे होते हैं ना, जो बेलें बन जाती हैं, उनकी रूट्स सरफेस के ऊपर जो फर्श है, फर्श के ऊपर फैल जाती हैं, छत ख़राब होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसलिए स्टैंड का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ दूसरे टेरेस के ऊपर, वहाँ पर क्या चल रहा है। देखिए कोई गर्माहट यहाँ पर मुझे फ़ील ही नहीं हो रही, इवन कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी है। और साथ में ही ये बता दूँ, ये देखिए जो गुलाब का पौधा जो ग्राफ्टेड था, हमने उसको रीपोर्ट किया था, जड़ें भी काटी थी और दोबारा से शिफ्ट कर दिया था। अब देखिए ये इसको कलियां भी लगना शुरू हो गई हैं। ये कली देखिए और एक ये कली देखिए और एक ये कली देखिए, 4 कलियां लग गई हैं, एक ये भी है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है, नए पत्ते भी आ रहे हैं। 1% भी हमारा पौधा स्ट्रेस में नहीं गया आफ्टर रिपोर्टिंग, क्योंकि इस पौधे को मैंने अपने इस टेरेस पर रख दिया था जहाँ पर सीधी सीधी धूप नहीं आ रही थी। अगर इसको सीधी धूप में रख देते, हो सकता है कि ये थोड़ा स्ट्रेस में जाता, इसके पुराने पत्ते गिर जाते, लेकिन अभी तक कोई भी इसका पुराना पत्ता रिपोर्टिंग के बाद में नहीं गिरा। ये देखिए कितनी तेज़ धूप है यहाँ पर, और वहाँ पर धूप का पता ही नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर पौधे कौन से ख़त्म हो रहे हैं, वो हो रहे हैं जनाब खीरे के पौधे। देखिए बहुत ज़्यादा जब धूप बढ़ जाती है ना, गर्मी की धूप जब लू चलने लगती है, तो इनके नाजुक नाजुक से पत्ते बर्न होने लगते हैं, किनारे इनके जलने लगते हैं। जब पौधे के पत्तों की ग्रोथ नहीं होगी तो फिर कोई फ्रूट नहीं लगेगा। पिछले दिनों काफ़ी खीरे मैंने उतारे भी, और इन बेलों में से मैंने तकरीबन 25 किलो के करीब अभी तक खीरे उतार चुका हूँ। आपने वक्त के साथ साथ वीडियोज़ में देखा ही है। एक ग्रो बैग के अंदर लगे हुए हैं ये, और इसकी गहराई 11 इंच है और इसकी ऊपर से जो कड़ा है वो 24 इंच यानी 2 फुट का है। इसके अंदर सब्जी वाला हर किस्म का पौधा आप लगा सकते हैं। मैंने तो 8 बेलें तकरीबन लगाई हुई हैं इसके अंदर। इसी तरह करेले भी आपने देखे, मैं 2 बार इसके करेले हार्वेस्ट कर चुका हूँ और अब फिर से लगेंगे। अब जैसा कि ये देखिए एक करेला ये भी लगा हुआ है। मैं ज़्यादा इसको पकने नहीं देता क्योंकि ज़्यादा बेलें हैं नहीं। एट अ टाइम 1 किलो भी मैं इनसे हार्वेस्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन पिछली बार मैंने आधा किलो एक टाइम में उतारे हैं। अब फिर से ये बड़े हो रहे हैं, और वो कल ही उतारे थे, तो अब ये फिर से जो फ्रूट बन रहा है वो भी जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। अगर हमने ज़्यादा बेलें लगाई होंगी एट अ टाइम, काफ़ी सारे करेले हमारे उतर जाएंगे और उसको हम एक ही टाइम में हंडिया में पका सकेंगे। अपनी फैमिली के हिसाब से आप लेकर चलेंगे। अगर आपकी फैमिली में 6 से 7 लोग हैं तो फिर आपको 10 से 12 बेलें लगानी पड़ेंगी करेले की, ताकि एक ही टाइम में काफ़ी सारी बेलों को काफ़ी सारा फ्रूट लगा हो और वो एक ही टाइम में बड़ा हो जाए और उसको उतार कर आप एक टाइम की हंडिया पका सकें। अगर इससे कम लोग हैं तो फिर 5 से 6 बेलें भी चल जाती हैं। ये देखिए बैंगन भी अब लग गए हैं, देखिए कितना खूबसूरत बैंगन लग रहा है, और एक नहीं ये काफ़ी सारे बैंगन इसमें बन रहे हैं। एक ये भी देखिए, एक ये है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अभी आपको बताता हूँ कौन कौन सा पौधा मैं यहाँ से उखाड़ने वाला हूँ। देखिए मिर्च भी लग गई है, शिमला मिर्च है ये। यहाँ पर धूप ज़्यादा तेज़ है इसलिए मैं ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाऊँगा। टमाटर के पौधों की अब ग्रोथ रुक गई है क्योंकि इनके पत्ते देखिए गर्मी की वजह से बर्न हो रहे हैं। अब इनका फ्रूट पीला हो रहा है और उसके बाद में ख़राब भी हो सकता है। और इसके बॉटम पर जो ये सुराख बन रहा है, ये गल रहा है, ये कैल्शियम की वजह से भी होता है और गर्मी की वजह से भी होता है।
जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है फ्रूट गलने लगता है। इसलिए अगर ये चीज़ हो रही हो सर्दी के दिन में तो समझ आइएगा इसको कैल्शियम की कमी हो गई है। और अगर यही रोटिंग प्रॉब्लम गर्मी के दिन में हो रही हो, जब गर्म लू चलना शुरू हो गई हो, तो समझ आइएगा ये कैल्शियम की कमी नहीं है, ये ज़्यादा हीट होने की वजह से हो रहा है। दोनों सूरतों में ही ये गलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से सारे टमाटर के पौधे मैं निकाल दूँगा, थोड़ी सी स्पेस भी यहाँ पर बन जाएगी। एक हमारा तरबूज लग गया, काफ़ी सारे लगे हुए छोटे छोटे से, लेकिन ये उनमें से बड़ा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा कुछ नहीं जानता हूँ, जो भी होगा पता चल जाएगा। हमें कुछ ना कुछ करते रहने से ही सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब ये देखिए ये गमला कितने इंच का है, चलिए जिसको फ्रूट लगा है वो दिखाता हूँ आपको। बैंगन का पौधा ये देखिए, ये 6.5 या 6 इंच का गमला है। इसकी जड़ें भी देख सकते हैं आप बाहर निकल रही हैं, और इसको एक बैंगन भी लग गया है। देखिए कितना खूबसूरत बैंगन लग रहा है। छोटा सा पौधा है, छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ। मिट्टी इसमें 1% भी इस्तेमाल नहीं की, इसमें सॉफ्ट मीडियम ही इस्तेमाल किया। कोकोपीट, कंपोस्ट, राइस हस्क, कोयले और बैक्टीरिया से बना हुआ फर्टिलाइज़र भी इसके अंदर दिया, जिसमें फ़िश मील भी है, जिसमें सरसों की खली भी मैंने डाली थी। मतलब बैक्टीरिया वाले लिक्विड के अंदर डिप कर दी थी। 6 दिन के बाद वो वाला पानी मैं इन पौधों में डालता रहा हूँ। तो फ्रूटिंग पर ये छोटे छोटे से पौधे छोटी छोटी स्पेस में ही आ गए। मैं रूटीन से यहाँ पर पानी भी नहीं दे पाया। ये देखिए ये रेड लीफ हाइबिस्कस के पौधे थे, बहुत सारे बीज से मैंने लगाए थे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन पानी ना मिलने की वजह से ये सारे के सारे ही मर गए। क्या करूँ, अकेला हूँ ना, तो सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता है। जो रैक मैंने आपको दिखाया वो यहाँ से मैंने काटा था, ये रैक इसके बराबर था, इसको मैंने काट दिया। अभी इनको भी मैंने काटना है, ये वाला भी अलग करूँगा और उसके बाद ये वाला भी अलग करूँगा, तो इनको भी मैं नीचे बिछा दूँगा। एक मैंने काट के भी रखा हुआ है, इसको भी देखूँगा दूसरे टेरेस के ऊपर लेकर जाऊँ और वहाँ पर पौधों को उसके ऊपर शिफ्ट करूँ। अब ये देखिए, चलिए थोड़ा सा धूप में जाना पड़ता है। बहुत सारा कल मैंने काम किया है शाम के टाइम, ये सारी बेलें काटी हैं ऊपर से। ये देखिए सॉफ्ट मीडियम के अंदर ही मैंने टमाटर के पौधे को लगाया हुआ था। देखिए फ्रूट भी इसको लग रहा था, बस गर्म मौसम होने की वजह से ये पौधा स्ट्रेस में चला गया और पत्ते इनके पीले होने लगे थे। तो मुझे गमला भी चाहिए था खाली, इसलिए मैंने पौधे को निकाल दिया। अब इस सॉफ्ट मीडियम को दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है। तो सीखते रहने से ही हमें बहुत कुछ आता है। यहाँ पर भी कुछ मिर्चों के पौधे रखे हुए हैं मैंने, बैंगन के पौधे भी लगाए हैं मैंने। और अंजीर देखिए, एक अंजीर हमारी पक गई है, इसका साइज़ देखिए जनाब। इसको उतारते हैं आज। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका। इसमें से दूध भी निकलता है, वाइट कलर का लिक्विड भी निकलता है, जिसको सैप कहते हैं, फिग सैप इसी तरह का कुछ लफ्ज़ होता है। तो ये भी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। वो कौन कौन सी दवाइयों में होता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अंजीर का पौधा एक हर्बल प्लांट भी है, एक मेडिसिनल प्लांट भी है, और ये आपकी सेहत को अच्छा भी रखता है। ये फल भी है। तो फल वाले पौधे भी सोच रहा हूँ मैं पक्के पौधे कुछ ऐसे लगाऊं, चाहे वो ग्रो बैग्स के अंदर ही लगाऊं, जैसे कि ये ग्रो बैग्स हैं। इसमें मिट्टी कम इस्तेमाल करूं, दूसरा मीडियम इस्तेमाल ज़्यादा करूं, ताकि मुझे मेहनत कम करनी पड़े। क्योंकि छोटे छोटे गमलों के अंदर छोटे छोटे से पौधों को संभालना मेरे लिए अकेले के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब मेरी उम्र तकरीबन 42 साल की हो चुकी है और हर साइड पर हर काम में फ़ोकस करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने आप को सिर्फ उतना ही मसरूफ़ रखूँ जितना मैं वो काम कर सकता हूँ। तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंजेस नज़र आएंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। फ्रूट वाले पौधों के ऊपर भी मैं थोड़ा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर एम्प्टी हो जाए तो मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्रूट वाले पौधे भी लगाऊंगा, जैसे पहले लगाया करता था। आपने देखा हुआ, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको सब कुछ पता होगा। प्याज के बीज हैं ये, और इनके अंदर ये पॉड्स बन चुके हैं। अब जब ये पक जाएंगे तो इन पॉड्स के अंदर से एक पॉड के अंदर भी काफ़ी सारे बीज हमारे निकलेंगे, काले काले रंग के बीज। अब उसको हम स्टोर कर लेंगे और सितंबर से अक्टूबर के महीने में दोबारा से मिट्टी के अंदर लगाएंगे, वो उग जाएंगे और वो प्याज भी हम लगाएंगे। ये आने वाला टाइम हमें सिखाएगा। ये देखिए बैंगन ये भी लगा हुआ है, मतलब एक पौधे के ऊपर फ़िलहाल 3 बैंगन हमारे, 4 और ये 5 बैंगन हमारे ऐसे हैं जो फ्रूट की सूरत ले चुके हैं। अभी कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर से अभी फ्रूट बनना है।
जिसके अंदर से अभी फ्रूट बाहर निकलना है, लेकिन ये कली बन चुकी है, इसके अंदर से फ्रूट बाहर आना बाकी है। तो ये भी तसव्वुर किया जाएगा फ्रूट बन गया है। ये देखिए ये फूल हैं, ये फूल खिल गए हैं, अब इनके अंदर से भी फ्रूट बनेगा इंशाल्लाह। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप भी ग्रीन नेट लगा दीजिए। देखिए कितना बड़ा ग्रीन नेट है, अकेले ने लगाया है। कभी इस छत के ऊपर चढ़ता था, कभी उस छत के ऊपर चढ़ता था। इसको मैंने चारों तरफ से केबल टाइज की मदद से बांधा भी है, वो मैंने कैसे किया मैं ही जानता हूँ। लोहे की इतनी भारी सीढ़ी को उठाकर कभी उधर रखना कभी उधर रखना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए ये काफ़ी वज़नी है, ये काफ़ी पुरानी भी है, तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी है। ये छत के ऊपर ही पड़ी रहती है, बारिश हो धूप हो, अभी तक ये गली नहीं है। नहीं तो अगर हल्की गेज का होता तो अब तक ये गल चुका होता। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और हमारे गार्डन में जनाब कुछ मेहमान भी आ गए हैं। देखिए ठंडक को तलाश करते करते, अभी यहाँ था कोई, ये देखिए बिल्ली के बच्चे भी आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ठंडक है ना। क्या करें, बस इनसे यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरे पौधों को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुँचाना, कोई पौधा मेरा टूटने ना पाए। अगर टूट भी गया मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं।